है कि जामबद ओसीपी में भारतीय मजदूर संघ बीएमएस की ओर से गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के नेताओं और श्रमिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया तथा मजदूरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। इस दौरान खान श्रमिक कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री धनंजय पांडे ने कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने मजदूरों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। बैठक में कार्यस्थल की सुविधाओं, श्रमिक सुरक्षा, वेतन संबंधी मुद्दे तथा अन्य लंबित मांगों को लेकर भी आवाज उठाई गई। बीएमएस के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि श्रमिकों की जायज मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो संगठन आगे बड़ी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा। इस दौरान खान श्रमिक कांग्रेस महामंत्री मृत्युंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज चौबे, बीएमएस एरिया सचिव शंभुनाथ, एरिया अध्यक्ष अवधेश बनिया, सचिव मनोज दुबे, प्रमोद गुप्ता, भाजपा नेता बेनुधर मंडल, संजीत सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में हम लोग गेट मीटिंग की है। यहाँ पर पिछले कई वर्षों से यहाँ पर गेट मीटिंग नहीं हुआ। सरकार बदलने के बाद हम लोग का भी थोड़ा सहयोग मिला सरकार से और हम लोगों को भी थोड़ा ताकत मिला। पहले तो यहाँ टीएमसी का राज था, तो टीएमसी के लोग दबा के रखे हुए थे, किसी को उठने नहीं देते थे। लेकिन अभी सरकार जो बदली सरकार हुई है, साथ की सरकार है, संघ की सरकार है, तो हम लोग को भी ताकत जगा है। तो हम लोग भी गेट मीटिंग कर रहे हैं, मजदूरों को जगा रहे हैं। और बीएमएस आने के बाद क्या क्या बदलाव? बीएमएस आने के बाद बीएमएस तो यहाँ बहुत पहले से है। हम लोग यहाँ पर 1996 से ही हम लोग यहाँ बीएमएस कर रहे हैं। बदलाव दिख रहा है धीरे धीरे। सरकार जाने के बाद बदलाव दिख रहा है। लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ और हर कोलियरी में, काजरा एरिया में हर कोलियरी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैकड़ों संख्या में लोग सदस्यता ले रहे हैं भारतीय मजदूर संघ का और आगे भी लेंगे। नहीं, भारतीय मजदूर संघ का नीति रीति अलग है। मैं पिछले 8 साल तक एरिया सचिव का दायित्व निभाया और एक दिन भी हाजिरी करा करके हम लोग नहीं घूमे। भारतीय मजदूर संघ में ये सिस्टम है कि हाजिरी करा कोई नहीं घूमेगा। और अब ये जब भारतीय मजदूर संघ आया फुल फेस में, तो अन्य संगठन के लोग अगर हाजिरी करा के घूमते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने का भारतीय मजदूर संघ करेगा। हमारा नाम मनोज कुमार दुबे है। जामबद ओसीपी के क्षेत्रीय शाखा सचिव का दायित्व है। की आवश्यकता क्यों हुई? आप इससे पहले सभी वरिष्ठ वक्ताओं ने बताया। आप लोग ये सोचते होंगे कि भारतीय मजदूर संघ ही आपको क्यों अच्छा वेतन दिलाएगा। सबके मन में ये बात आती है। उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि जो हमारा वेतन संघ, उसमें जो भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व करता है वह एक हमारा कोयला कामगार होता है, जो हमारे बीच का ही साथी होता है। और हमारे बीच का साथी, हमारे साथ काम करने वाले, हम अपनी परेशानियों को, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को जरूर समझते हैं। वहां बैठने वाला जो प्रतिनिधित्व करता है वह हमारे बीच का ही कामगार है। इसलिए वह अधिक से अधिक सुविधाएं, अधिक से अधिक वेतन की बढ़ोतरी करने का जो काम करता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए ही करता है। এবং আমাদের কোড অফ ইয়ে যে হইছে তার কি ব্যবস্থা হবে সবকিছু আপনাদের কাছে তুলে ধরেছে। আমি খালি একটা কথাই বলবো, যে কথাগুলো বললে নয়, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে আপনারা জানেন এর আগে 34 বছরের রাজত্বকাল সিপিএম এর এবং 15 বছর এই যে টিএমসি যে আমাদের অরাজকতা গোটা পশ্চিমবঙ্গে হয়েছিল, সেই প্রতিবাদে আজকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আমাদের যে শ্রমিকরা আছে তারা যে আন্দোলন করেছিল, সেই আন্দোলনের ফলস্বরূপ আমরা আজকে যে স্বাধীনভাবে আমরা ঘুরতে পারছি, স্বাধীনভাবে আমরা চলাফেরা করতে পারছি, এটা একমাত্র সেই বিজেপির দান। নীতি হচ্ছে আলাদা, আপনি ভালো করে জানেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা। আর আরেকটা কথা বলে যে সবকা সাথ আর সবকা বিকাশ আর সবকা বিশ্বাস। এই জন্য বলেছি, এই যদি এইখানে কোনো ইসেলের, শুধু জামবাদ ওসিপির কথা নয়, কোনো জায়গায় যদি কোনো 2 নম্বরই হয় বা কোনো ওয়ার্কারের উপর যদি কোনো অত্যাচার হয়, আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি, ওই ইসিএল এর যে অফিসার থাকবে তারা কিন্তু ছেড়ে কথা কইব না। কোনো ইসিএল অফিসারকে ছাড়বো না। ও ভুলে গেছে তখন কি বলুন তো, তখন চোরের দল ছিল। আর চোরের দল থাকা তো অত সুবিধা ছিল।
কারণ একটা রুটি থেকে ওরা কি অল্প মতন ওদের ছড়ে দিত, টিএমসি যারা নেতা ছিল ওদের ছড়ে দিত বাস। साथ ही आप लोगों को मालूम होगा और आप लोग ये सोचते होंगे कि भारतीय मजदूर संघ इस समय अपना हर क्षेत्र में पूरे कोयला उद्योग में गेट मीटिंग का आयोजन क्यों कर रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले 5 जून को कोल इंडिया प्रबंधन के द्वारा सभी श्रेष्ठ नेतृत्व को, सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन को पत्र के माध्यम से कोल इंडिया के चेयरमैन ने एक पत्र दे करके लेबर कोड के बारे में, उनसे प्रपोजल के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए पत्र दिया गया था। बैठक के पश्चात जब कोल इंडिया के चेयरमैन ने यह प्रस्ताव रखा कि सबसे पहले लेबर कोड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या इसका क्रियान्वयन होगा और क्या इसका रूपरेखा होगा। संघ के बैनर तले जन जागरण का कार्यक्रम था। 11वां वेतन समझौता जो कोयला मजदूरों का था आज समाप्त हो गई और कल 1 जुलाई से 12वां वेतन समझौता की अवधि प्रारंभ हो रही है। चेयरमैन के द्वारा अभी तक हमारी कमेटी गठन नहीं की गई है, हमने पत्र किया है, इसलिए हम मजदूरों को जगाने आए थे कि आप जागो, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो और आगे की जो जेबीसीसीआई की कमेटी बनानी है उसको बनवाओ। इसलिए ये जन जागरण का कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ यहाँ कर रहा था। ये पूरी कोल इंडिया में विभिन्न जगह 25 तारीख से लेकर आज 30 तारीख तक ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, लगातार चल रहा है, हर जगह चल रहा है। देखिए बीएमएस तो शुरू से ही सेफ्टी पे काम करता है। सेफ्टी एक ऐसा चीज है जो मैनेजमेंट इसको सेकेंडरी बना के रखा हुआ है, ICL में नहीं पूरी कोल इंडिया में। हमारा कहना होता है कि सेफ्टी फर्स्ट, प्रोडक्शन सेकेंडरी हम लोग कहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ये कहने के लिए कहता जरूर है, लेकिन पहले वो प्रोडक्शन करवाता है, उसके बाद सेफ्टी को सेकेंडरी रखता है, जो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं।